नमाज की नीयत बांधी हुई है और दिल में नफरत का इरादा भी पूरा। अब ये नफरत वाले सजदे कैसे कबूल होंगे? मोबाइल नमाज में किसी का बच जाता है। अव्वल तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं नमाज में मोबाइल ना लेके आएं, जो ले आते हैं वो साइलेंट कर देते हैं। अब नमाजी का ईमान देखिए, हमने नीयत बांधी, अब किसी एक बंदे का मोबाइल बच गया। अब जिस बंदे का मोबाइल नमाज में बच गया वो तो शर्मिंदा हो रहा है दिल में कि यार ये गलत टाइम पे इसकी घंटी बच गई। ठीक है जी, अब वो साथ वालों का ईमान कैसे नापा जाएगा? उसको तो शर्मिंदगी हो गई, वो तो चलो अल्लाह के हुजूर पास हो गया, चाहे घंटी बच गई। साथ वाले अगर ये सोचते हैं कि सलाम फेरने के बाद इसका रगड़ा फेरेंगे, सलाम फिरने के बाद इसे बताएंगे कि तू मस्जिद में मोबाइल तेरा बजा कैसे। आप सोचिए, नमाज भी पढ़ रहे हैं और भाई की दुश्मनी का इरादा भी कर रहे हैं। नमाज की नीयत बांधी हुई है और दिल में नफरत का इरादा भी पूरा। अब ये नफरत वाले सजदे कैसे कबूल होंगे? शरीयत ने कहा, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कायदा था, कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं की। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन फरमाते हैं कि एक मर्तबा की बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए आते हैं तो बिलाल गायब होते हैं रज़ियल्लाहु तआला। फरमाते हैं कि हम लोग भी टाइम पे पहुंच जाते हैं, अब बिलाल आए तकबीर कहें तो रसूलुल्लाह मुसल्ले पर जाएं। पढ़िए कभी बुखारी और मुस्लिम को उठा के। लगातार कई दिन तक हज़रत बिलाल 5 मिनट लेट, कभी 10 मिनट लेट, कभी 15 मिनट लेट, कभी 2-4 मिनट लेट, बाद में आते हैं दौड़ते दौड़ते और आते हुए तकबीर कहते हैं, तब जमात खड़ी होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पूछा कि बिलाल कहाँ देरी हो गई। आजकल तो अगर इमाम 1 मिनट लेट हो जाए है जी, और या मुअज्जिन 1 मिनट लेट हो जाए तो बस, तो मस्जिद कमेटी वाले तो ऐसे तूफान उठा लेंगे जैसे पता नहीं बहुत बड़ी कोई हादसा ही हो गया, क़यामत ही आने वाली थी 2-4 मिनट में ही। कि भी क़यामत आने से पहले पहले नीयत बांध लेते तो शायद बच जाते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन पूछा, बिलाल आजकल कहाँ लेट हो जाते हो? सैयदना बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अबू बकर आप तो जानते हो, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान कबूल किया तो ये फातिमतुज़ ज़ोहरा छोटी सी थी, ये मेरी खिदमत के दौरान ही बड़ी हुई और मेरे सामने ही इनका निकाह हुआ। अब इनके 2 बच्चे हैं, हसन और हुसैन। मैं देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी परेशान हो जाती हैं काम में। सुबह सुबह जाता हूँ तहज्जुद पढ़ के, आवाज़ देता हूँ कि पर्दा कर लें, घर का सारा काम निपटाता हूँ तो बाज़ औक़ात थोड़ी देर हो जाती है वापस आते आते। शरीयत ने असूल व ज़वाबित तय किए हैं। मियाँ साहब, ये जो मैं इसको झूठ बोलने की मशीन कहता हूँ, किसको? मोबाइल को। ये जो झूठ बोलने की मशीन हमने रखी है ना अपने हाथ में, इसको आप काबू में रखें। सकरात बहुत बड़ा आलिम दीन था, उसके सामने एक आ गया जोगी एक दिन। उसने सकरात को देखते ही कहा, कहता यार तेरे होंठ ऐसे लगता है जैसे तू झूठ बोलने वाला है। जितने चेले थे खड़े हो गए मारने के लिए। कहता ये कैसे कह सकता है? कहता यार तेरे सिर की बनावट ऐसी लगती जैसे तू बगावत करने वाला है। कहता यार तेरे हाथ देख के ऐसा लगते हैं जैसे ये किसी डाकू के हाथ हों। तो वो हंसते रहे, उसको कुछ इनाम दिया, चले गए। चेलों ने कहा जनाब आपकी बुराई भी करता रहा। फरमाया नहीं, ये जिस्म की जो लबो लहजे हैं, जिस्म की जो शनाख्त अल्लाह ने बनाई है उसके मुताबिक बता रहा था कि ये ऐसे होंठ तो फलां के होते हैं, ऐसा सिर फलां का होता है, लेकिन ये मेरे कमालात को नहीं देख सका। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक झूठ बोलने वाली जुबान और होठों को अपने काबू में करके नेकी के रास्ते पर लगा दिया। ये उस चीज को नहीं देख सका कि ये सही कहता है कि इसका सिर ऐसा है कि ये बगावत कर सकता है, लेकिन मैंने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक इसको रसूलुल्लाह का वफादार बना दिया। ये इस कमाल को नहीं देख सका कि ये हाथ वाकई इस साख्त के बने हुए हैं कि ये जुल्म कर सकते थे। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इसको इत्तबा और फर्माबरदारी करने वाले बना दिए। तो ये अगर मशीन बनी गई है फ़ायदे के लिए, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। आपकी मर्जी है कि इससे अब सदका जारिया करना है या गुनाह करने हैं। दबादब कोई नमा बंदा मोबाइल खरीद लेता है ना, मल्टीमीडिया आजकल आए, वो सोचता है जितने मैसेज हैं सारे उस्मान भाई को भेज दो, पता नहीं उन्होंने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। 1 मैसेज, 2 मैसेज, 4 मैसेज, 500 मैसेज एक एक बंदा भेज रहा है। अल्लाह के बंदे,
ये तमाम चीज़ें शरीयत की रूह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी फ़ायदा है, दीन का भी फ़ायदा है, सेहत का भी फ़ायदा है और आपके स्टेटस का भी फ़ायदा है। लोगों को ये पता लगेगा कि आप कैसे हैं। और अगर आप इसको अपनी मन मर्जी के साथ चलाएंगे तो पहले तो आपका नुकसान है ज़ाती तौर पर, दुनिया का नुकसान है, फिर आखिरत का नुकसान है। ये खाते बंद नहीं होने वाले हैं, जो नापाक खाते, जो कई लड़के लड़कियां बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, ये खाते बंद नहीं होने वाले हैं। क़यामत वाले दिन वबाल बन के गले में लटक जाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को तय रखें कि जदीद तरीन दौर की जो भी चीज़ें हैं वो शरीयत से बाहर बिल्कुल नहीं है। अगर मोबाइल भी चलाना है तो सीखें शरीयत ने मोबाइल चलाने के लिए कैसे फरमाया। शरीयत ने कहा कि अगर मोबाइल चलाना है बिला वक्त किसी को फ़ोन ना कीजिए। शरीयत ने कहा कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो रुक जाइए, थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए। शरीयत ने कहा कि किसी को वीडियो कॉल करनी है तो पहले मैसेज करके पूछें कि आपसे वीडियो कॉल हो सकती है कि नहीं हो सकती। शरीयत ने कहा कि स्टेटस जो लगाना है अगर आप दीनी तौर पर लगाएंगे तो आपकी शनाख्त दीनी होगी, बेईमानी के तौर पर लगाएंगे, अय्याशी का लगाएंगे तो आपके जिम्मे गुनाह डाल दिया जाएगा। शरीयत ने कहा है कि अगर आप बुरी चीजें शेयर करेंगे तो लोगों के दिलों को नुकसान पहुंचेगा, आप अच्छी बातें शेयर करेंगे तो आपके खाते के अंदर नेकी लिखी जाएगी। शरीयत ने कहा है कि आप अपनी फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी मजहब के खिलाफ लिखेंगे तो आप गुनहगार होंगे। शरीयत ने कहा कि अगर आप फेसबुक के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की बात करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह। ये मुसीबत तो सबकी जेब में है कि नहीं? तो इससे बच के इसको दीन की तरफ लगाएं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।